हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया इंडिकेटर जिसका नाम है ईएमए क्रॉसओवर। तो क्या होता है इस इंडिकेटर में, कब यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। और किन दिनों में यूज करना है इसको, क्या ये सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए या प्रॉपर ट्रेंड कैच कर सकते हो, ये भी इसमें पता चलेगा। इसमें स्टॉप लॉस कैसे पता लगेगा, टारगेट कैसे लेना है, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। वैसे देखो, मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं पर्सनली ज्यादा इंडिकेटर्स पे रिलाई नहीं करती। मैं प्राइस एक्शन लेती हूँ, मैं आरएसआई में ज्यादा बिलीव करती हूँ, और वॉल्यूम्स में मैं किसी और ईएमएज या वी वैप वगैरह को नहीं ट्रेड करती। बट जैसे आजकल मार्केट जो है काफी अनसर्टेन चल रही है, ट्रेंड नहीं मिल रहा, बट मूव्स ट्रेंड मिल रहे हैं, बट पता नहीं लग पा रहा कि ट्रेंड कैसे कैच करना है, जो कंफ्यूजन आ रही है उस इस चीज को ये ओवरकम करने में ये वाला इंडिकेटर जो है हमारा ईएमए क्रॉसओवर की टेक्निक, जो स्ट्रैटेजी है, ये हमें हेल्प करेगी। तो बात करते हैं कि पहले लगाना कैसे। इसको आपको क्या करना है, यहाँ इंडिकेटर्स के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको लिखना है ईएमए। तो ये पहला जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे लग गया। सो बेसिकली क्या होता है ईएमए, है ना। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, जैसे आपने पढ़ लिया। तो मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, ये चीज समझनी पड़ेगी, फिर आपको ये समझ आएगा। तो ये मूविंग एवरेज, जैसे अगर मैं आपको 5 कैंडल्स की एवरेज बोलूं, तो अगर यही आप नॉर्मल मैथ्स कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप ये 5 कैंडल्स देखोगे। एक सेकेंड। आप ये पांच कैंडल्स देखोगे, 1 2 3 4 और ये 5, और इनकी जो एवरेज है, एवरेज या तो ओपनिंग प्राइस या क्लोजिंग प्राइस, उसकी वो मुझे बता दोगे कि ये इनकी क्लोजिंग प्राइस है। सपोज ये क्लोज 10 पे हुई, ये 15 पे हुई, फिर ये 10 पे हुई, फिर ये 5 पे हुई, और ये फिर 5 पे हुई। एक रैंडम बता रही हूँ चीज। तो आप इन सबको टोटल करके और डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो आपकी एवरेज आ जाएगी। करेक्ट, ऐसे ही निकालते हैं हम एवरेज किसी भी चीज की। तो ये कैंडल्स की एवरेज निकालने को हम मूविंग एवरेज, मूविंग से क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पे अगर एक और कैंडल बन गई तो फिर हम इस कैंडल को एक्सक्लूड कर देंगे और इन 5 की करेंगे। फिर एक कैंडल यहाँ बड़ी बन गई तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, और फिर ये नेक्स्ट 5 की। तो ये जो हम है ये मूव करते जा रहे हैं और नई नई कैंडल्स बन रही है, तो मूविंग एवरेज के हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक जो ईएमए, एक तो वो आपको ये भी पता लग गया कि लैगिंग है। जब कैंडल बनेगी, अगर हम क्लोज पे काउंट कर रहे हैं, उसके बाद हमारी एवरेज मूव होगी। करेक्ट। तो अब बात कर लेते हैं सेटिंग्स क्या रखनी है, हमें कैसे ट्रेड लेना है, हमें हमारे क्या यूज की चीज है इसमें, उस पे आ जाते हैं। तो आपने सबसे पहले इनपुट पे आना है। इनपुट पे क्या करना है, जो ईएमए की लेंथ है उसको आपने, एक सेकेंड, इसको आपने 5 कर देना है यहाँ पे। करेक्ट, और क्लोज ही रखना, और कोई आपने सेटिंग नहीं चेंज करनी। चार्ट में क्या ऑप्शंस है, यहाँ पे टाइम फ्रेम है, अगर आप इनको चेंज कर दोगे तो फिर जिस भी आप टाइम फ्रेम का सिलेक्ट करोगे वो उस टाइम फ्रेम पे एवरेज जो है सिलेक्ट करेगा और उस टाइम की एवरेज आपको दिखाएगा। तो ऊपर हमने 5 ले लिया, और नीचे यहाँ जो स्मूथिंग लिखा है इसमें पहले हम ईएमए सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम ईएमए क्रॉस ओवर कर रहे हैं, ईएमए इंटू एसएमए नहीं कर रहे। तो सिर्फ ईएमए लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 कर देंगे। ठीक है। तो ये अभी भी आपको दिखनी नहीं, हमने सेटिंग्स कर दी, बट फिर भी एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो अब दो सेटिंग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से सेटिंग्स में आना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में देखो, यहाँ पे स्मूथिंग लाइन हाइड हो रखी है, इसको आप सिलेक्ट कर लोगे। तो अब एक काम करते हैं, पहले इसका ना कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड बना देते हैं, इसको रेड कर देते हैं, और थोड़ी सी थिकनेस इसकी बढ़ा देते हैं, ताकि जब पता लग जाए, डिफरेंशिएट कर सके कि 5 की कौन सी और 20 की कौन सी है। ठीक है, तो जो जो थोड़ी सी थिक लाइन आ रही है वो 20 ईएमए हो गई, और जो थोड़ी पतली लाइन है वो 5 ईएमए हो गई। ये तो लग गए इंडिकेटर हमारे। ठीक है, आप देख सकते हो, आप भी ये सेटिंग्स अपने सिस्टम में इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अब ट्रेड कैसे लेना है, तो देखते हैं कल के दिन हमें कहाँ ट्रेड मिला। देखो, एक एक क्रॉस हमें यहाँ होता हुआ मिला इस जोन में। ठीक है, एक क्रॉस हमें यहाँ होता मिला। अगर टॉप पे क्रॉस मिल रहा है, ये ऊपर की तरफ क्रॉस मिल रहा है, तो फिर आप शॉर्ट साइड के ट्रेड इनिशिएट करोगे, और अगर यहाँ नीचे क्रॉस मिलता है तो आप लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो एक मिनट, फिर से मैं ड्राइंग सारी रिमूव कर दूं। तो पहले यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो अगर एक क्रॉस हुआ, आपने ट्रेड इनिशिएट किया, क्रॉस पे ही आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, कैंडल क्लोज होने की वेट मत करना। जैसे ही आपको क्रॉस दिखे, इसमें तभी ट्रेड इनिशिएट कर देना है। तो पहले गो में आपको 42 पॉइंट्स की स्कैल्पिंग मिल गई। ठीक है। दूसरा, अगर जो यहाँ क्रॉस हुआ, ये वाला जो है,
इसमें कितनी बड़ी स्कैल्पिंग मिली हमें? स्कैल्पिंग ही बोलूंगी, क्योंकि कोई एज सच प्राइस एक्शन नहीं है, या कोई पैटर्न वगैरह नहीं था जिससे आप इतना बड़ा टारगेट निकाल पाओ। ये तो एक ट्रेंड आपने कैच कर लिया, जो कि 126 पॉइंट का हमें यहाँ पे स्कैल्पिंग मूवी कहूंगी। ऑप्शन में इजीली 70 टू 80 पॉइंट्स मिलना, 20 पॉइंट यहाँ से, 80 पॉइंट्स यहाँ से, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स निफ्टी में आपने कैच कर लिए, काफी बड़ी बात है। अ, वो भी ऐसे दिनों में जब ट्रेंड ही क्लियर नहीं है, तो ये चीज काफी क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये तो दोनों बारी यहाँ तो सक्सेस दे दी इस ईएमए ने। बट अगर स्टॉप लॉस हिट होता, सपोज जैसे आप यहाँ पे अगर बुक नहीं कर पाए, जो ये पहले वाला क्रॉस हुआ और यहाँ पे आप बुक आप अपना ट्रेड नहीं कर पाए, तो मार्केट नीचे आई। ठीक है, और जैसे ही इसने 5 की ईएमआई को टच किया, आपको यहाँ पे अपना ट्रेड बुक कर लेना है। यहाँ पे भी अगर नीचे आई मार्केट, फिर ऊपर गई, 5 की ईएमआई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, जैसे ही टच नहीं किया, सॉरी, मतलब जैसे ही 5 ईएमआई के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है, आप एग्जिट कर जाओगे। वहां पे या तो आप अपना स्टॉप लॉस हिट करवाओगे या टारगेट ले लोगे। यहाँ पे भी अगर आप चलो नहीं करते और मार्केट फॉल हो रही है, तो एटलीस्ट इस जोन में अब आपको बुक कर लेना चाहिए। टेक्निकली अपना टारगेट बुक कर लो, या फिर अगर आपका एसएल हिट होता है यहाँ पे, तो आप अपना एसएल हिट करवा लेते जैसे ही 5 ईएमए के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज कर रही है। यहाँ पे और देखते हैं कहाँ कहाँ मिला। यहाँ नीचे की तरफ एक क्रॉस मिला हमें, नीचे की तरफ एक क्रॉस मिला, 5 ईएमए के नीचे एक भी कैंडल नहीं क्लोज हुई, और सीधा ऊपर तक आपको अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ मिल जाते। ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स की मूव थी। यहाँ पे एक क्रॉस मिला, यहाँ से जब एक भी कैंडल 5 ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं दी, तो आपको ये पूरी रैली यहाँ तक कैप्चर करने के लिए एक मिल जाती। यही सिमिलरली यहाँ पे मूव हुई, तो ये आपको ऊपर की साइड एक पूरी रैली, एक भी कैंडल 5 यहाँ पे एक ईएमए के ऊपर क्लोज हुई है, तो बट फिर भी काफी अच्छे मूव्स यहाँ से आपको यहाँ तक मिल जाते। तो ये तरीका है कि 5 ईएमए और 20 ईएमए के क्रॉसओवर को ट्रेड कैसे करना है। एक बार बैंक निफ्टी में भी देखते हैं। ये सिर्फ अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि ये काम कैसे कर रही है। देखो यहाँ क्रॉस हुआ, अच्छा खासा मूव मिल गया, कितने पॉइंट्स का मूव मिल गया यहाँ से हमें। अभी इसके लूप होल्स वगैरह वो सब भी डिस्कस करेंगे। ये 212 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे मिल गया इजीली। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक क्रॉस हुआ, ये वाला एक क्रॉस हुआ, ये हमें 238 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव होता हुआ मिल गया। ये एक नीचे क्रॉस हुआ, ये तो चलो बिल्कुल 3 ही बज गए थे, तो अब यहाँ पे तो इसकी इतनी वैल्यू थी नहीं, बट फिर भी 122 पॉइंट्स, 50-60 पॉइंट आपको ऑप्शन में मिल जाते। यहाँ एक क्रॉस हुआ। ठीक है, इसमें भी देखो 5 ईएमए के ऊपर कहीं कैंडल क्लोज ही नहीं हुई, और यहाँ पे हुई, तो चलो यहाँ तक का मान लेते, 440 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ तक हमें मिल गया। तो ये चीज है। अब जैसे यहाँ क्रॉस हुआ, यहाँ पहले यहाँ क्रॉस दिया इसने, मार्केट ने रश से आपको एक मार्केट इस जोन में किया, बट नीचे आ गई, तो आपका एसएल भी देखो कितना छोटा सा यहाँ बन रहा है। तो एसएल भी इसमें बड़ा नहीं बनता, और जब रिस्क टू रिवॉर्ड मिलते हैं, तो वो काफी बड़े बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोग सिर्फ 5 ईएमए को ट्रेड करते हैं, 5 ईएमए ठीक है, बट जब 20 से क्रॉस भी हो जाए, तो थोड़ी सी श्योरिटी एक्स्ट्रा हो जाती है, और जब प्राइस एक्शन भी सपोर्ट दे दे, तो फिर आप ये ट्रेड और इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। बट लूप होल्स के, मार्केट को ट्रेंडी होना चाहिए। अगर मार्केट ट्रेंडी नहीं होगी, पहला पॉइंट यही है कि ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में, तभी ये इंडिकेटर वर्क करेगा, वरना आपके सिर्फ ऐसे स्टॉप लॉस हिट करवाएगा अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करता है। तीसरा हमारा इसमें क्या चीज है कि जैसे ही 5 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज, लो कैपिटल में लिख दिया, 5 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज, तो आप एग्जिट कर जाओगे। आप वेट नहीं करोगे कि क्या है। ये बहुत क्विक होते हैं। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ। अगर 5 ईएमए के ऊपर कहीं भी, चाहे स्टॉप लॉस पे चाहे नीचे, जैसी कैंडल क्लोज हो रही है, उसका मतलब यही है कि आपको एग्जिट करना है तो करना है। वहां पे फिर आप वेट नहीं करोगे, क्योंकि ये स्कैल्पिंग वाले ट्रेड है, ये प्रॉपर ट्रेंड कैचिंग ट्रेड्स नहीं है, ये डायरेक्शनल ट्रेड्स हैं। बट ये उतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, मतलब मोमेंटम आए तो बहुत अच्छा भी आ सकता है, ना आए तो बहुत कम भी हो सकता है। तो इस वजह से जैसे ही आपको बहुत क्विकली डिसीजन लेने हैं इनमें। आप, कुछ लोग होते हैं जो ट्रेड को थोड़ा देर ज्यादा होल्ड करने में कन्वीनियंट रहते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा देख के ये वाली स्ट्रैटेजी को ट्राई करें।
और जो लोग इस जिन लोगों को भी ये स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है कि यार इतने इतने बड़े बड़े पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो पहले इसको बैक टेस्ट करें। अगर आप मार्केट में अब कल से मंडे से आप इसको ट्राई करना चाह रहे हो, तो पहले सिर्फ 1 लॉट के साथ पहले इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करो। कोई भी आप सिस्टम ट्राई कर रहे हो नया, तो उसको कम पैसों से आप रिस्क लो। फिर आप धीरे धीरे जब आपको लगे कि हाँ यार ये तो ट्रेड काम करता है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, तब आप उसमें क्वांटिटीज बढ़ाओगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी क्वांटिटीज कम रखोगे, ट्रेड ऐसे एग्जीक्यूट नहीं करोगे जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड आपका मैच नहीं होगा। अगर 5 EMA के ऊपर जैसी कैंडल कहीं भी क्लोज देगा, आप एग्जिट कर जाओगे, टाइम फ्रेम 5 मिनट रखोगे, और जब मार्केट ट्रेंड में नहीं होगी तब ये स्ट्रैटेजी आप अवॉइड करोगे। या लोगे भी और एक एसएल हिट हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा वेट करना, एकदम से ट्रेड में दोबारा अगले क्रॉसओवर में जंप मत करना, क्योंकि इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी कई बार फॉल्स सिग्नल्स दे सकते हैं। तो ये यही है, इसके प्रॉफिट्स भी हैं, इसमें लूप होल्स भी हैं, बट जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, मतलब देखो जो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें से क्लियर हो रहा है कि 10 में से एटलीस्ट 6 टाइम्स इसका रिजल्ट जो है वो ठीक आ रहा है। तो 60% एक्यूरेसी अच्छी है, और जो बाकी 4 बार लॉस भी हो रहा है वो बहुत बड़ा लॉस नहीं है, वो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं है कि उससे कुछ और मतलब रिस्की हो। तो ये ओवरऑल अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर ठीक से यूज की जाए। तो पहले इसको बैक बैक टेस्ट करो कुछ बड़े अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग इंडेक्स में, डाउ में भी देख लो, नैस्डैक में भी देख लो, पर ये इंडेक्सेस में ही काम करेगी, ये स्टॉक्स के लिए नहीं है। और क्योंकि 5 मिनट्स पे काम करना है, स्टॉक्स में जो ट्रेंड होता है वो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। और बाकी चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी देख लो, बट थोड़ा बैक टेस्ट करो कि अगर क्रॉस पे आपने ट्रेड लिया होता तो कितने पॉइंट्स देता, और अगर एसएल हिट होता तो कितने पॉइंट्स को आता, और आपको लगता है कि ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो फेवरेबल है, तो आने वाले दिनों में फिर इस स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग ट्राई करना। क्योंकि ये लाइव मार्केट में अगर हम ट्रेड लेंगे, या मैं टेलीग्राम में बता रही हूँ और क्रॉस हो रहा है, तो ये फिर भी मैं उतने कन्विक्शन से आपको बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि आपको भी अपने चार्ट्स में दिख ही रहा होगा क्रॉस हो रहा है। और क्योंकि फास्ट होगा तो आपको फटाफट इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि ये ट्रेड डुएबल है। ठीक है, और कई बार होता है कि अगर 5 EMA के चार्ट के ऊपर से यहाँ कैंडल आ गई और आपको नई बुक करनी है, और आपका प्राइस एक्शन कह रहा है कि अगली रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो फिर उस केस में आप ट्रेल कर सकते हो। बट एसएल अगर ऊपर जाने लग जाए, आपके प्राइस से एंटी जाने लग जाए, तो फिर आप बट एग्जिट करना प्रेफर करना। टारगेट में आप ऑब्वियसली उसको ट्रेल कर सकते हो आगे आगे, बट अगर ऊपर जाने लग जाए, आपकी डायरेक्शन से एंटी जाने लग जाए, तो आप एसएल फिर हिट करवा लेना। सो ये है बेसिकली सारी चीजें जो इस क्रॉस ओवर ईएमए क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी में कवर हो सकती हैं। और कुछ होगा, या मेरे को लगता है कि यार इसकी और कुछ फाइंडिंग्स मेरी आने वाले दिनों में निकल के आती है, तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में एक बार जरूर अपडेट करूंगी। हम इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। मैंने ट्राई किया हुआ है तो काम करती है ऑब्वियसली, बट फिर भी एक तरीके से स्कैल्पिंग मूव्स है, मैं स्कैल्पर नहीं हूँ। मेरे को बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेड्स अच्छा लगता है लेना, जो जिसमें रिस्क कम हो, तो मैं वो ट्रेड्स प्रेफर करती हूँ। बट जो लोग चाहते हैं कि ट्रेड्स कम हो, जो जो लोग कम क्वांटिटी में खेलते हैं और बड़े रिस्क ले सकते हैं, जिनकी एपेटाइट ठीक है सॉरी, वो लोग ये डेफिनेटली ट्राई करें। और मुझे भी बताएं कि क्या रिजल्ट आते हैं, उसके बाद उनको कैसी प्रॉफिट्स हो रही है मंथ में या वीक में, और फिर हम और चीजें इस स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।